हम तो चार ही अशार कहते हैं इसमें। राह में खतरे कितने भी हों डरता कौन है, राह में खतरे कितने भी हों डरता कौन है। मौत कल आनी है हमें आज आ जाए, मौत कल आनी है हमें आज आ जाए। राह में खतरे कितने भी हो ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है। और माना कि तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूँ मैं, ये फैसला मुस्तफाबाद के मैदान में होगा कि मरता कौन है। पतंग सबको काटता हुआ होगा। हैं हमारे लिए वो 5 साल तक जेल में रहे और बहुत सारे लोग उनके साथ में जेल में हैं। अगर हम उन्हें लेकर आते हैं तो हमारे भाई भी जेल से वापस आएंगे। मुसलमान को तो फंसाते ही फंसाते हैं, खुले आम बोल रहा हूँ मैं तो ये बात। मुसलमानों को तो फंसाते हैं। हाँ, किसी का रेप तो नहीं करा, किसी का बलात्कार तो नहीं करा, बेमतलब में फंसे पड़े। आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों को फंसाते हैं? फंसाते ही है, सबसे अच्छी बात है। मुसलमान के भाई क्या नाम है तुम्हारा, आरिफ नाम है, इसे अंदर लो, ये लो, ऐसे नहीं हो जाता। अगर यही बता दे हम राकेश नाम हमारा, ये जान दो इसे। आजकल का आपके साथ हाँ हुआ है जी, हुआ है। वो अभी पिछले महीने भी हुआ हमारे साथ। किस बात पर हुआ? मैं बाइक लेके आ रहा था, हेलमेट सब था मेरे पे। यहाँ मुझे नोटा में पकड़ लिया, नोटा सेट पे पकड़ लिया मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ नाम है। कहाँ रहते हो? जी वजनपुरा मुस्तफाबाद। बस ऐसे ही, और क्या। तो आपने कोई नियम फ्लाउट किया होगा ना, नियम कुछ तो, स्पीड ओवर स्पीड हो गए ऐसे तो क्या सबको, आपको भी ऐसी सड़क पे पकड़ के रोक के ये पूछने लग जाते हैं? नहीं, कुछ गलती हुई होगी जब भी पकड़ी होगी पुलिस, ऐसे तो पकड़ती नहीं है। ऐसे ही रुक के कहीं भी नाम थोड़ी। कहा कि ताहिर हुसैन दंगाई है। मैंने कब कहा दंगाई है? आपने कहा दंगे का आरोप है, मैं कोर्ट नहीं लगाती। आरोप है वो, दंगे का आरोप है। कोर्ट ने अभी शामिल नहीं किया। हाँ, तो वही मैंने आरोप कहा। आपने कहाँ से सुना दंगाई? नहीं, मैंने मेरे सुनाई में आया दंगे का आरोप कहा, मैं कोर्ट नहीं लगाती। नहीं है अभी, तो वो पीड़ित है अभी। अरे भाई, अभी वो एक्यूज्ड है। इस तरह आरएसएस है, आरएसएस बीजेपी की बागडोर को कंट्रोल करती है और जब चाहे खींच देती है। तो हम भी केजरीवाल की बागडोर को अपने हाथों में रख करके उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि जब तक हमारी बातें मानी जाएंगी, जब तक हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक हमारे मुस्तफाबाद में काम किए जाएंगे, ओखला में काम किए जाएंगे, हमारे इलाकों में सड़कें बनाई जाएंगी, हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, तो हम साथ खड़े हैं। जैसे ही आपने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी, हम बागडोर खींच लेंगे और सरकार गिरा देंगे। हमारा ये कुदरत का निजाम यही है कि जो जुल्म करेगा वो दीवान होगा, जो इंसाफ करेगा वो सुबह क़यामत। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मुस्तफाबाद सीट। इस समय मेरे पीछे असदुद्दीन ओवैसी AIM के सदर प्रमुख, उनकी रैली चल रही है और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ताहिर हुसैन को टिकट दिया है AIM ने, जो कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसके आरोपी हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे किसका जोर है? मुद्दा पानी कहाँ है? पानी नहीं गलियों में, पानी नहीं है। यहाँ जोर किसका है? जोर तो बहन तो देखो जी, पता नहीं किसका जोर, सबका जोर है। आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनने आए हैं? सुनने आए हम सबको, सुनने आए हैं या सबकी करेंगे मन की। करोगे मन की? तो मन क्या कह रहा है आपका? मन जिसका जोर होगा उसको दे देंगे। अब चाहे वो किसी का जोर हो, क्या किसी का जोर है उसको वोट दे देंगे। कल को बीजेपी का जोर होगा तो दे दो। दे देंगे। दे दोगे? हाँ, बीजेपी खाने को थोड़ी देगी हमें, नहीं ये देव खाने को, ना वो देव खाने को। अच्छा, वो भी हिंदुस्तान में रहेंगे हम, जब भी हिंदुस्तान में जिसका जोर देखेंगे उसको दे देंगे। हम तो ये ओवैसी साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई ये तो क्या नाम आए तो यही नेता तो क्या भाई अपनी अपनी। अच्छा, आप इनके साथ नहीं है? साथ सबके हम, सबके साथ है, अपना विकास है। अपना फायदा देखेंगे, ये ईमानदारी है। यहाँ पे मुद्दा क्या है, किसकी हवा है? हमारा तो ताहिर हुसैन की है। ये भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम तो आम आदमी पार्टी ने कराया। आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, उसने तो कुछ भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। ये कह रहे हैं रोड बनवाए नहीं, कुछ भी नहीं बनवाया, गलत कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बना। आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं कराया। तो आप कह रहे हैं ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने तो अंदर ही डाला है, और आम आदमी पार्टी नहीं डालवाया ताहिर हुसैन को अंदर। ताहिर हुसैन इतना बढ़िया आदमी है जिसका कोई जवाब नहीं, कोई उसकी कोई गलती नहीं ताहिर हुसैन की। पूरा मुस्तफाबाद बर्बाद हो जाता ताहिर हुसैन नहीं होता तो। कैसे बर्बाद हो? हाँ, ताहिर हुसैन नहीं बचाया मुस्तफाबाद को उधर। कैसे? हाँ, कोई गलती नहीं ताहिर हुसैन की, जब भी जेल में डाल दिया ताहिर हुसैन की। बताया कोई यहाँ इतना आदमी बढ़िया कोई भी, ताहिर हुसैन की ये गलती थी।
कोर्ट ने उन्हें लंबे टाइम तक जमानत नहीं दी थी। केजरीवाल ने डलवाए क्या डबल सजा दो, केजरीवाल बोला डबल सजा दो ताहिर हुसैन को। इस बार आप केजरीवाल के साथ नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं है मुस्तफा के साथ, इन सब मुझे लड़कों तो कोई भी नहीं है मुस्तफा के साथ। आप लोग नहीं है केजरीवाल के साथ? नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो अभी तक काम किए हैं वो ठीक किए, लेकिन केजरीवाल साहब ने ताहिर हुसैन साहब को झूठा इल्जाम में जो पकड़वाया गया और डबल सजा के लेके गया तो वो सही नहीं है। जब वो आपकी पार्टी में है तो उनको छुटवाना चाहिए था, छुटवाने की जगह उनकी डबल सजा करवाई, ठीक है, डबल सजा करवाई। और ये आप ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, केजरीवाल को लेना है, केजरीवाल को नहीं, आप किसको डालेंगे वो? आप किसको डालने वो? किसकी हम करें, जिसका जोर होगा हम तो उसको दे देंगे, हम किसी का नाम नहीं लेते, जिसका जोर है उसको देंगे। हाँ, ताहिर हुसैन का जोर है उसको दो। ये मत देखो केजरीवाल पैसे दे रहे हैं, पैसे जो है आपके लिए। ताहिर हुसैन ने कराया बंद, ताहिर हुसैन केजरीवाल ने कराया बंद नहीं कराया है, इनसे मुझे इनसे ये केजरीवाल जो पैसे दे रहे हैं सिर्फ इसलिए वोट उनको देना चाहते हैं, क्या केजरीवाल पैसे दे रहे हैं इसलिए? सिर्फ इसलिए। और ये 2100 रुपए दे? जी जी, 2100 रुपए के लिए वोट आम उनको दे आदमी रहे पार्टी हैं। वाला रुपए देकर खरीद रहा है, सब पैसे बांट रहा है। पैसे बांट रहे हैं? हाँ। यहाँ बांटे हैं पैसे? हाँ बटे हैं पैसे, आम आदमी वाले बांटे हैं। कैसे, कितने आपको भी मिले? नहीं मैं तो उसके साथ में हूँ, मैं कैसे मैं तो अपनी पतंग वालों के साथ हूँ, कहाँ पैसे बांटे? गलियों में। हाँ। कितने पैसे बांटे? 500 रुपए ज्यादा भी दिए, कई दलाल है यहाँ पे, एक आध थोड़े। 500 रुपए बांटे हैं? हाँ। हाँ? और क्या? कितने लोगों, आपके जानने वालों को मिले पैसे? जब मैं नाम को खुलवा रहा हूँ, मेरे पता जिन्हें जिन्हें मिले हैं, बहुत आदमियों को मिले हैं, बहुत आदमी? हाँ। कितने आदमियों को? 10 आदमियों को मिले हैं। आपके जानने वाले? हाँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ओवैसी ही जीते, मैं तो उनकी ही तरफ हूँ बस। पतंग की तरफ है? क्यों पतंग की तरफ? क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बस। इनके मोहल्ले में बांटे होंगे, हमारे तरफ तो कोई आया नहीं है भैया जी, ना हमें पता, हम झूठ बोले खाम, इन्हें पता होगा कि भाई साहब मोहल्ले में बांटे होंगे या इन्होंने लिए होंगे, बांटे वो उधर इधर भी पुराने मुस्तफा बांटे, इधर बांटे हैं, पुराने मुस्तफा भी बांटे, उधर भी बांटे, सब जगह बांटे होते हैं। केजरीवाल बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का? हाँ। लोग तो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये बीजेपी का आदमी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि केजरीवाल और सारे ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी है असदुद्दीन ओवैसी। ईमानदार। हाँ जी। हाँ? क्या बिजली फ्री नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों को? नहीं मैम, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा ना, यहाँ पे बिजली फ्री है। गर्मी में हमारे यहाँ 25-25 हजार के बिल आए, मेरे घर के खुद के 25 हजार के, 20 हजार के गर्मियों में। गर्मियों में? अभी देखिए मैं डाल दूंगी तो आम आदमी पार्टी का जो IT सेल है एक्टिव हो जाएगा और बोलेगा झूठ बोल रहा है अगर आप 24-24 घंटे बिजली चलाएंगे। नहीं मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी है। 25 हजार, 22 हजार, 20 हजार ऐसे बिल आए हमारे गर्मियों में। बिल आए? क्या कह रहे हैं? बिल तो पड़े होंगे, बिल पड़े हैं? पड़े हुए हैं, बिल्कुल पड़े हुए होंगे, घर पे होंगे, मैं साथ में लेके थोड़ी ना घूमूंगा। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से फ्री बिजली पानी आया है? मेरे हिसाब से 200 यूनिट फ्री मिली थी अरे शायद। वो तो भी कह रहे हैं लेकिन बिल आता है ना? अच्छा खासा बिल आता है, अच्छा खासा बिल आता है। कितना बिल भरते हो? हमारा भी ऐसे 8-9 हजार रुपए चला जाता है। 8-9 हजार चला जाता है? हाँ? और पानी का क्या हिसाब है यहाँ पे? पानी का हिसाब तो जी सही है, पानी का हिसाब सही है। पानी सही आता है यहाँ पे? मैम पानी का पता नहीं, मुझे तो आज तक कोई पता नहीं चला कि पानी यहाँ आता है या नहीं आता है, सच में ही। क्या पानी नहीं यूज आज तक किसी से पता करो कोई टैंकर आता हो यहाँ पानी का, आप पता लीजिए किसी से भी, यहाँ कोई दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता हो पानी का, आता ही ना यहाँ पे। जी बिल्कुल। पानी बिजली की समस्या है नहीं है? ये लोग कह रहे हैं कि बिल आता है। आता है पानी तो आता है। हमारे यहाँ आता है बच्चे? समरसेबिल का पानी है। ऐसे हमने भी लगवाई टंकी, हमने भी पानी जो आप बता रहे हैं ना उसकी भी लगवाई हमने टंकी, लेकिन कई दिनों तो कैसा हुआ काला पानी आता है, मट्टी का एकदम नाले की बदबू आती है, नाले की बदबू आती है? नाले की बिल्कुल काला पानी। हमने नाली की बदबू आती है, नाली की। कोई ऐसी गली है जिसमें जिसमें सही पानी आ रहा है, वरना नाले की बदबू आती थी पानी पीने में भी। बाकी हमें सब सही लगा फिल्टर का,
फिल्टर हमने सब लगवाया। और अगर जिसको टंकी का पानी पीना होता है वो 20 वाली कैन मंगाया था आराम से, ठीक है। बस ये तो यहाँ पे किसका जोर है, आम आदमी पार्टी का कि किसी और का? नहीं, पहले जो तो आम आम आदमी आदमी का था, अब के ताहिर हुसैन का रहेगा। हाँ, ताहिर हुसैन का जो MIM का जोर है वो इंशाल्लाह बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह ताहिर हुसैन साहब यहाँ से जरूर जीतेंगे। क्या है मुद्दा? मुस्तफाबाद का मुद्दा क्या है? पतंग नहीं, पतंग को आप देख रहे हैं, पतंग को ही वोट करेंगे? क्यों पतंग, क्यों? अच्छा काम करेगा, क्या क्या काम किया है इन्होंने? आ जाएंगे तो करेंगे ना, अच्छा, आ जाएंगे तो करेंगे ना, आने दो। ये चुनाव हिंदू मुसलमान नहीं है ना? कितना? 50% मान के चलो, वो 60% है या 45% है मुसलमान। मुसलमान 40% है, हिंदू 60% है इस वोटिंग पे। अच्छा, इस वोटिंग पे आईडी में अब जिसके देखो जोर, दोनों पार्टी दोनों कौम का जोर पड़ेगा वो जीत जाएगा। भाई उनका जोर थोड़ा वोट आ गई इंडिया को, इंडिया को मतलब क्या कहना चाहते अगले जीत जाए, अगले जीत जाए, कौन जीत जाए? सारे जीत जाए जितने खड़े। अच्छा, सारे जीत जाए, पर जीतेगा तो एक ही हैं? जीतेगा तो एक ही। हाँ? लेकिन ये है मेन मुद्दा, ये है भाई जिनका सबका जोर है वो चल दो। उधर चल देंगे मुसलमान, ताहिर हुसैन की तरफ होगा तो- चला नहीं है, चला नहीं है, अभी हवा नहीं है किसी एक की। अभी नहीं है कोई। अच्छा, मस्जिद में पता चलेगी, कहाँ पता चलेगी? नहीं, मस्जिद में इन बातों को कोई जिक्र नहीं होता। फिर कैसे पता चलेगी? मस्जिद में कोई जिक्र नहीं होता वोट का लड़कन का। अनाउंसमेंट तो होती है। लोग ही अपने बताते हैं, लोग बताते हैं भाई उसको वोट दियो, उसको वोट दियो, आपस में बताते हैं, अच्छा, लोग आपस में बताते हैं। आपस में बताते हैं। तो फिर जो सबको डाल रहा है उसी को आप डाल देते हो। जिसका जोर देखे भाई जैसे वो बता देगा जो आएगा निकल के अंदर से, भाई उसका जोर है तो उसको दे वोट। अच्छा, तो बस उसी के साथ सब चल देंगे, हैं? और जो दंगा हुआ वो मुद्दा है यहाँ पे, जो दंगा हुआ दंगा में पकड़े हुए हैं ये, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। पकड़े हुए हैं, दंगा हुआ था, पकड़े हुए 5 साल हो गए जेल में। हाँ, तो कितना बड़ा मुद्दा है? किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। केजरीवाल की पार्टी बताइए, ये केजरीवाल की पार्टी से वो थे कौन सा निगम पार्षद, तो कोई ये पकड़े गए तो कोई निकाल दिया बाहर है, कोई इनका कोई नहीं है। अब होता कोई भाजपा का तो निकल जाता बाहर है, भाजपा का निकल आता, किसने का निकल जाता हो तो कैसे? भाजपा वाला कोई कुछ कर दो सब निकल जाओ। बताइए कौन निकल के आया? भाई क्या ही देखे हमने, हैं? कितने देखे, कौन कौन? जब आप कह रहे हो कि भाजपा के निकल आए, कौन कौन निकल आए? जिसकी हुकूमत इस टाइम नरेंद्र मोदी की है, ठीक है, वो जिसको चाहे वो कुछ कर दे। नहीं, लेकिन कानून से चलते हैं ना, संविधान से चलते हैं। नहीं चलता कुछ। कौन कह रहा है? अब ये हरियाणा हार गए, पहली पार्टी जब करे थे कांग्रेस जीत रही है, हरियाणा हार गए। जनता ने नहीं चुना, नहीं ये बताइए, जनता ने नहीं चुना, उसमें क्या? मतलब कोई नुकाई बेईमानी करती, कोई सबूत है? सबूत है? नहीं, सबूत है। सबूत तो यही बताते हैं नेता लोग। कौन से नेता? कौन से? को क्या पता कि क्या हो रहा, वो तो वोट डाल के आ गई। कौन से नेता कहते हैं? बताते हैं कि भाई ऐसा कर दिया इन्होंने, मशीन में गड़बड़ कर दी, कर दी, नेता ही करते हैं, पब्लिक को कोई पता नहीं क्या हो रहा। अच्छा, एक बात तो बताइए, अरविंद केजरीवाल 3 बार जीत के आ गए, तब मशीन में गड़बड़ नहीं करी? जब नहीं हुई, अब हो रही है, अब हो रही है। अभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली, तब गड़बड़ नहीं करी? यही तो कहते हैं जब नहीं होती है, ये बाद में कह रहे हैं जब जीत जाते हैं ना और पार्टी, जब अरविंद केजरीवाल हुआ या राहुल हुआ या अखिलेश हुआ या कोई भी जब जीत जाता जब कहते हैं, जब कुछ जीत जाए तब ना कहते कोई भी कुछ। तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो नेता आपसे कहते हैं, झूठ बोलते हैं आपसे, झूठ बोल रहे हैं ना नेता कि मशीन में गड़बड़ थी? पर नेता सारे ऐसे भाई सर, क्या नाम है, सारे नेता एक। अगर हम अर्बन हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम पर्चा बनवाने, चेक रिपोर्ट लेने में कम से कम 1 महीना लग जाता है हमें। इतने देर पता चले मरीज निकल भी लेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अगर वो चक्कर तो काटने पड़ेगा, नहीं दे निकालो, प्राइवेट करवाओ। चक्कर काटेंगे कितना देर? 1 महीने चक्कर कटता, अगर 1 महीने में मर गया तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वो तो मरना तो कल को मर जावे,
तो प्राइवेट करवाओ इलाज। रोजगार का है 5,000-6,000 की नौकरी में ले कौन करेगा रोजगार? कौन 5,000-6,000 का काम मिल रहा है, तुम करोगे, तुम्हारे बच्चे का काम चल जाएंगे। अरे मैं नौकरी को मोदी से जाऊँ, मुझसे कह रहे हो मैं नौकरी बांट रहा हूँ, मैं नौकरी थोड़ी बांट रहा हूँ। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ पर ना तो नाली साहब हॉस्पिटल में जाओ तो चक्कर काटने पड़ते हैं, गलियों में पानी नहीं आ रहे। पानी आ रहा है, पानी तो आ रहा है, लेकिन बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है, पानी तो आ रहा है, लेकिन बदबूदार आ रहा है, तो इस्तेमाल में नहीं। काम हो जाए, नाम हो जाए बस। हम तो 4 ही अशार कहते हैं इसमें। राह में खतरे कितने भी हों डरता कौन है, राह में खतरे कितने भी हों डरता कौन है। मौत कल आनी है हमें आज आ जाए, मौत कल आनी है हमें आज आ जाए। राह में खतरे कितने भी हो ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है। और माना कि तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूँ मैं, ये फैसला मुस्तफाबाद के मैदान में होगा कि मरता कौन है। और बीजेपी के बारे में क्या कहना है? वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे? वो माहौल जो है नहीं, वो खिलाफ बोले ना मुसलमानों के, यूं नहीं है। क्या क्या बोल दिया उन्होंने? नहीं बोला उसने, सारे जहर उगले वही कौन? बीजेपी। क्या क्या बोल जब दिया? तो नहीं वोट देता मुस्लिम उसको। क्या कह दिया? क्या नहीं कहा वो बतलाओ उनको, ये नहीं कहा। आप बताइए ना, आपको क्यों नाराज? चीजें गए हो तो क्या? और क्या, ये इसको ताहिर आपका हुसैन मकान दिया बीजेपी, किसको दिया? सबको दिया, यहाँ किसी कितने? को नहीं दिया, हाँ? यहाँ किसी को नहीं दिया, यहाँ किसी को नहीं। वो दिया होगा गाँव देहातों में, यहाँ कहीं नहीं। सिलेंडर दिए, किसको दिए? यहाँ नहीं है। महाराष्ट्र में लाडली की, वो महाराष्ट्र में दिए होंगे, यहाँ मध्य नहीं। प्रदेश में लाडली बहन है, वो यहाँ कहते हैं नहीं हमने कभी मजहब पे फर्ज वो नहीं किया, फर्क नहीं किया। जीतनी चाहिए, बाकी सब यहाँ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अरे वोटर्स यहाँ पर किसका जोर है, किसकी हवा है यहाँ पर? यहाँ पे पतंग वाले की हवा है, ताहिर हुसैन की। क्यों? ताहिर हुसैन हमारे अपने हैं और हमारे मुस्तफाबाद के क्षेत्र के हैं। हमारे लिए वो 5 साल तक जेल में रहे और बहुत सारे लोग उनके साथ में जेल में हैं। अगर हम उन्हें लेकर आते हैं तो हमारे भाई भी जेल से वापस आएंगे। ताहिर हुसैन लेकिन को, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि उसने बहुत काम किया है यहाँ पर, तो आप काम नहीं आम आदमी देखेंगे? पार्टी ने कोई काम नहीं किया, बस दिखावा है, ढोसला है। ताहिर हुसैन ने काम किया है और हमेशा काम करते रहेंगे। उन पर तो दंगे का आरोप है ना? हाँ, दंगों का आरोप है तो क्या हुआ, बहुत से नेताओं पे दंगों का आरोप रहता है, सही साबित नहीं हुआ है ना। किसका जोर है यहाँ पर? पतंग का, पतंग का क्यों जोर है भाई? क्योंकि वो बेकसूर है। बेकसूर है। ताहिर हुसैन बेकसूर है, उसे फंसाया गया किसने फंसाया? सरकारों ने, कौन सी सरकार ने? केजरीवाल ने। केजरीवाल ने फंसाया? हाँ। कैसे फंसाया? उसने खुद ही फंसाया, उसके सांसद होके वो उन्हें छुटा ही नहीं। ताहिर हुसैन यहाँ के सांसद रह चुके हैं उसी केजरीवाल के पार्टी से। एमएलए। हाँ, हाँ। वो 5 साल ऐसे तो नहीं है, किसी का रेप तो नहीं करा, किसी का बलात्कार तो नहीं करा, बेकसूर में फंसा पड़ा भाई केजरीवाल भाई हमारे। केजरीवाल ताहिर भाई हमारे बेकसूर में ऐसे फंसा पड़ा। क्यों फंसाया? आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने फंसाया, क्यों फंसाया? अब उनकी सरकारों ने फंसाया, बस ऐसे फंसाया, बस बेकसूर को भी फंसाते, मुसलमान को तो फंसाते ही फंसाते हैं। खुले आम बोल रहा हूँ मैं तो ये बात, मुसलमानों को तो फंसाते हैं। हाँ, किसी का रेप तो नहीं करा, किसी का बलात्कार तो नहीं करा, बेमतलब में फंसे पड़े। आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों को फंसाते ही ये सबसे अच्छी बात है। मुसलमान के भाई क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ नाम है, इसे अंदर लो, ये लो, ऐसे नहीं हो जाता। अगर यही बता दे हम राकेश नाम हमारा, ये जान दो इसे। आजकल का आपके साथ? हाँ हुआ है जी, हुआ है। वो अभी पिछले महीने भी हुआ हमारे साथ। किस बात पर हुआ? मैं बाइक लेके आ रहा था, हेलमेट सब था मेरे पे। यहाँ मुझे नोटा में पकड़ लिया, नोडा साइड पे पकड़ लिया मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ नाम है। कहाँ रहते हो? जी वजनपुरा मुस्तफाबाद। बस ऐसे ही, और क्या। तो आपने कोई नियम फ्लाउट किया होगा ना, नियम कुछ तो, स्पीड ओवर स्पीड हो गए ऐसे तो क्या सबको, आपको भी ऐसी सड़क पे पकड़ के रोक के ये पूछने लग जाते हैं? नहीं, कुछ गलती हुई होगी जब ही पकड़ी होगी पुलिस, ऐसे तो पकड़ती नहीं है। ऐसे ही रुक के कहीं और भी नाम आपने थोड़ी। कहा कि ताहिर हुसैन दंगाई है, मैंने कब कहा दंगाई है? आपने कहा दंगे का आरोप है, मैं कोर्ट नहीं लगाती। आरोप है, वो दंगे का आरोप है, कोर्ट ने अभी शामिल नहीं किया। हाँ, तो वही मैंने आरोप कहा, आपने कहाँ से सुना दंगाई? नहीं, मैंने मेरे सुनाई में आया दंगे का आरोप कहा, मैं कोर्ट नहीं लगाती। नहीं है अभी, हाँ, तो वो पीड़ित है अभी। अरे भाई, अभी वो एक्यूज्ड है, आरोप है जी। यहाँ पे क्या मुद्दा है? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद का ही नहीं, बल्कि सबसे पहले तो ये तय करना है
कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या मुद्दा है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक ख़ास मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि मुसलमानों ने जिन 70 सालों में आज़ाद हिंदुस्तान में जिन लोगों को अपना लीडर माना या जिन लोगों के हाथ में अपनी बागडोर दी और ये कहा कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो अब 10-12 साल से केजरीवाल जी हों या अखिलेश जी हों या नीतीश जी हों, तो उन लोगों ने सिर्फ ठगा और ठगने का काम किया और झूठे वादे किए और इलेक्शन के बाद वो नजर नहीं आए 5 के 5 साल। तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक मुद्दा है और वो है लीडरशिप जनरेट कैसे की जा सकती है। उसके लिए मुस्तफाबाद की आवाम ने ये तहैया किया है कि हिंदुस्तान में हम एक पैगाम देंगे और वो पैगाम ये होगा कि कोई माने या ना माने, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुके हैं और हम इंशाल्लाह यहाँ से इधर इस इलाके में हैदराबाद से अलग हट करके इस इलाके में हम पहला विधायक देने जा रहे हैं जो ताहिर हुसैन साहब की शक्ल में इंशाल्लाह आएगा। लेकिन ये लोग तो ये कहते हैं ना कि वोट वेस्ट हो जाएगा, सरकार तो असदुद्दीन ओवैसी बनाने वाले हैं नहीं, तो ये कहा जाता है कि मुसलमान उसे वोट देगा जो जीतेगा, जो सरकार बनाएगा। बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन मैं आप ही की मैं नहीं कह रही, जो कहा जा जो भी कहा जा रहा है, मैं भी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं। आप ही लोगों से हमने सुना है, हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन आप ही कहते हैं कि एक किंग होता है और एक किंग मेकर होता है। तो हमें किंग बनना भी नहीं है, हमने जब बनना है किंग मेकर बनना है। हम 2 के जरिए से इंशाल्लाह किंग मेकर बन जाएंगे, इसलिए कि हम जो है ना, जिस तरह आरएसएस है, आरएसएस बीजेपी की बागडोर को कंट्रोल करती है और जब चाहे खींच देती है, तो हम भी केजरीवाल की बागडोर को अपने हाथों में रख करके उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि जब तक हमारी बातें मानी जाएंगी, जब तक हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक हमारे मुस्तफाबाद में काम किए जाएंगे, ओखला में काम किए जाएंगे, हमारे इलाकों में सड़कें बनाई जाएंगी, हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, तो हम साथ खड़े हैं। जैसे ही आपने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी, हम बागडोर खींच लेंगे और सरकार गिरा देंगे। हमारा ये मुद्दा है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फंसाया ताहिर हुसैन को, ये लोग और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझसे ये तो आप नहीं मानती क्या? नहीं, मैं क्या मानती हूँ वो इम्पोर्टेंट ही नहीं, वोटर आप हैं। वोटर मैं हूँ, तो आप चूंकि मीडिया से हैं और मुझे लगता है कि मीडिया के जितने भी जिम्मेदार हजरात होते हैं या जो भी लोग मीडिया कर्मी होते हैं, तो वो वेल नोन होते हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो आपको बहुत अच्छी जानकारी है कि ये ताहिर हुसैन साहब जो है उस वक्त पार्षद थे और केजरीवाल की पार्टी से थे, और केजरीवाल जी ने फिर उसके बाद जब उन पर इल्जाम लगा दिया गया, तो उसके बाद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर पुलिस मेरे कंट्रोल में होती तो ये जितने भी अपराधी हैं इनको सबसे पहले गिरफ्तार करता, जिसमें ताहिर साहब को भी गिरफ्तार करता। तो अपने पार्षद के बारे में इस तरह के लफ्ज सिर्फ इसलिए कि उन पर मुश्किल वक्त आन पड़ा है, गैरों ने जुल्मन उन पर इल्जाम लगाया है और आप उनको छोड़ देंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस दिन कोई बीजेपी या बड़ी ताकत या आरएसएस हम पर गोलियां चलवाएगी या सरकारें हम पर गोलियां चलवाएगी, उस दिन आप आम जनता को भी छोड़ देंगे। तो आम जनता इतनी बेवकूफ है, ये मुसलमान इतना बिल्कुल बेयारो मददगार है कि आप इसको इस तरह से बिल्कुल यतीम छोड़ देंगे और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अब मुसलमानों ने ये सोचा है कि हमने भी जिस तरह और लोगों ने अपनी लीडरशिप जनरेट की है, हम भी अपनी लीडरशिप जनरेट करेंगे। अब अपना वकील चुनेंगे और अपनी लड़ाई अपने वकील के जरिए लड़ाएंगे, जिस वकील का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अभी आपने कहा कि बीजेपी आरएसएस गोली चलवा देंगे, कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं अच्छे सवाल ही पूछता। हाँ जी, बहुत शुक्रिया खुशफहमी में रहने के लिए। नहीं या तो फिर अब आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। चलिए अच्छा, मैं डिसाइड कर लीजिए कि मैं आपको क्या कहूँ। मैं खाली एक सवाल की बात कर रहा हूँ आपने, और इसीलिए मैंने उसकी तारीफ कर दी। अब आपको ये लगा कि मैंने आपके हर सवाल की तारीफ कर दी। मुझे आपकी तारीफ की जरूरत नहीं, मेरा काम सवाल पे आता हूँ। मैं आपके सर्टिफिकेट नहीं लेती। मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल बहुत शानदार है कि आपको कैसे लगा कि आरएसएस गोली चलवाती है, बीजेपी गोली चलवाती है। उसका मेरे पास सबूत है। जब मुसलमानों पर एनआरसी और सीए के दंगे कराए गए थे या मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा था, तो हर आम नागरिक का हक है कि वो प्रोटेस्ट करे। उसमें एक मुसलमान का, एक दाढ़ी वाले का, एक टोपी वाले का भी उतना ही हक है कि वो प्रोटेस्ट करे। लेकिन हमने देखा कि यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर या जहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, यूपी के अंदर सामने से गोलियां लगी हैं, सामने से गोलियां मार दी गई। अब आप ये कहेंगे कि वो दंगे कर रहे थे, तो दंगे तो शायद वहां नहीं हो रहे थे, लेकिन एक और प्रोटेस्ट थोड़े दिन बाद पूरे मुल्क ने देखा, वो था किसानों का प्रोटेस्ट। वहां पर सड़कें जाम कर दी गई, मुसलमानों ने तो सड़कें जाम नहीं की थी। वहां पे दिल्ली को बाकायदा उसके बॉर्डर को घेर लिया गया, वहां पर डंडा तक नहीं चला और हमारे सामने से गोलियां चली। तो मैं क्यों ना कहूं कि ये गोली चलवा रहे हैं। पत्थरबाजी कहाँ हुई? तो क्या आपको लगता है कि हम पत्थरबाज हैं? अरे आपने सवाल का मतलब सरकार को ये लगता है? वो मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर पत्थरबाजी हो, एक सेकंड प्लीज, एक तो इन लोग को बोलिए कि मैं इस तरह से बात नहीं करती हूँ, ठीक है? जो सवाल है उस सवाल का जवाब करते हैं।
ठीक है, मैं बाकी लोगों से बात नहीं कर रही। पत्थरबाजी हो तो कानून व्यवस्था जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, ये बात क्योंकि मैं ऐनी शाहिद हूँ उस वक्त बिजनौर के दंगों का। मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो वहां पर ये हुआ, बिजनौर में ये हुआ, बिजनौर की मैं बात करूंगा कि हमने प्रोटेस्ट किया और हमने मेमोरेंडम डीएम साहब के हवाले कर दिया और हमने जनता को ये कह दिया कि जाइए आप अपने अपने घर चले जाइए, हम मेमोरेंडम पेश कर चुके हैं। उसके बाद जनता वहां नहीं पहुंची। अब जनता को सेफ्टी के साथ घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रशासन की नहीं है? प्रशासन ही की जिम्मेदारी है। तो अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है तो ये प्रशासन की नाकामी है, ये किसी मुस्लिम की मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, अगर पथराव होने लगे तो क्या करे कानून प्रशासन? ठीक है, घायल हो जाए, गोली खा ले, क्या करे? नहीं तो आपको ये लगता है कि जब वो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां पर पुलिस प्रशासन पे डंडे नहीं बरसाए गए थे? आपसे जो सवाल और मैं जो आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ आप उसको नहीं समझ रही हैं। सुनिए, आप ये व्हाट अबाउटरी मत कीजिए मेरे साथ। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ बस उस सवाल का जवाब बिल्कुल, मैं आपकी दीजिए। अगर सामने से पथराव हो तो क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो कोई भी एक शख्स दंगाई है तो उसको चिन्हित करिए, उसको बाकायदा उसकी निशानदही करिए, उसकी पहचान करिए, उसको जेल में डालिए। ये क्या बात हुई कि भाई पत्थर आया, आपने चिन्हित नहीं किया कि पत्थर कहाँ से आया है और आपने गोली चला दी? मतलब ये सारी जनता, आज यहाँ सारे लोग खड़े हैं, पत्थर आता है, आप पर पत्थर आता है, आप प्रशासन में से आप पुलिस हैं, मैं पुलिस हूँ, पत्थर आया, मेरे हाथ में गन है, यहाँ पे सारे हिंदुस्तानी खड़े हैं, पत्थर आया, मुझे पता नहीं पत्थर कहाँ से आया, मैंने गन शूट करना शुरू कर दिया सबको। ये तरीका है? ये हमारी प्रशासन है? मैं आपसे जो कह रही हूँ आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। चलिए, लेट्स अग्री टू डिसएग्री ऑन दिस। पत्थरबाजी होगी, कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल होगी, क्या करें? मैं आपसे तब से ये पूछ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि पत्थरबाजी आप चिन्हित करेंगे, आप पे पथराव हो रहा होगा तो आप चिन्हित करेंगे या सेल्फ डिफेंस में जाएंगे? या तो आप मेरे जवाब सेल्फ डिफेंस में जाएंगे या चिन्हित करेंगे? या तो आप मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सेल्फ डिफेंस में जाएंगे या चिन्हित करेंगे? मैंने सेल्फ डिफेंस ही की बात की है, मैंने इसीलिए कहा है कि चिन्हित करिए। सेल्फ डिफेंस की बात आपने की, फाइनली थैंक यू। सेल्फ डिफेंस में जाएंगे, आ गई ना बात।